Hi, my name is Shravan Kumar Yadav. I have secured All India Rank 10 in Indian Statistical Service 2022 conducted by UPSC. I am from Devariya, Uttar Pradesh. I have completed BSc Statistics from Banaras Hindu University and MSc in Applied Statistics and Informatics from IIT Bombay. ISS में ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में मेरे सब्जेक्टिव में बहुत अच्छे मार्क्स थे, ऑब्जेक्टिव में मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे और जीएस पेपर में भी मैंने क्लियर नहीं कर पाया था। तो मैंने दूसरे अटेम्प्ट के लिए मेरा फोकस था जीएस में अच्छा करना है और ऑब्जेक्टिव की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। नाउ आई विल टॉक अबाउट मोर ऑन द ISS एग्जामिनेशन एंड माई प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। सो जैसा आपकी पता है कि ISS में 6 पेपर होते हैं। पेपर 1 इंग्लिश का होता है जिसमें हमारा एस्से राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, पैराग्राफ, सेंटेंस करेक्शन के सेक्शन होते हैं। सो एस्से राइटिंग के लिए मैंने फोरम IAS के 7 PM एडिटोरियल्स को फॉलो किया था लास्ट 1 ईयर का, जिससे कि मुझे एस्से लिखने में काफ़ी हेल्प मिली और वो हमारा करेंट अफेयर्स के टॉपिक भी कंप्लीट करने में मदद मिला। प्रेसी राइटिंग के लिए मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था। पैराग्राफ राइटिंग के लिए भी मैंने प्रीवियस ईयर्स के पैराग्राफ देखे थे और उसको कैसे लिखना है वो मैंने प्रैक्टिस कर लिया था। सेंटेंस करेक्शन के लिए मैंने यूट्यूब वीडियो देखा था जिसमें सेंटेंस करेक्शन के रूल थे और उसका यूज़ करके मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखे थे। तो दूसरा पेपर होता है जनरल स्टडी। जैसा कि मैं पहले ही बताया कि जीएस मेरा सबसे वीक पोर्शन था, तो इसके लिए मैंने इस बार दूसरे अटेम्प्ट में ज़्यादा फोकस किया था। सो ये थोड़ा इसके लिए मैंने लेंदी प्रोसीजर फॉलो किया था। तो जैसा कि आपको पता है कि जीएस में हमारे 5 सेक्शन होते हैं। पहला हमारा इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं। इंडियन हिस्ट्री के लिए मैंने यूट्यूब वीडियो बनाया गया था जो इसमें ब्योमकेश मेहर ने पढ़ाया था, और इंडियन जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक के लिए भी मैंने यूट्यूब वीडियो देखा था। पॉलिटी के लिए मैं अलग से लक्ष्मीकांत की बुक भी फॉलो किया था, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर को मैंने पढ़ा था। तो ये मेरा जीएस का ओवरऑल स्ट्रेटजी था और मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी बस देख लिया था कि ऐसे पढ़ लिया था कि ये हो पाएगा कि नहीं, हमने सारे टॉपिक कवर किया है कि नहीं। उसके बाद से आता है पेपर 3 जो कि होता है स्टैटिस्टिक्स 1, जो कि ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। इसमें हमारा प्रोबेबिलिटी और न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन के सेक्शन होता है। प्रोबेबिलिटी और न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए मैंने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय SC गुप्ता एंड VK कपूर और डॉक्टर तनुजीत चक्रवर्ती के नोट्स को फॉलो किया था। और कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल बाय प्रदीप के सिन्हा की बुक को फॉलो किया था। और मैंने ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को मल्टीपल टाइम सॉल्व किया था, जिससे कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर और क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व करना हो वो काफ़ी क्लैरिटी आ जाती है। नाउ पेपर 4 होता है स्टैटिस्टिक्स 2, जो कि ये भी ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। इसमें हमारा स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस और ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स होता है। स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस के लिए मैंने डॉक्टर तनुजीत चक्रवर्ती और फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय SC गुप्ता एंड VK कपूर की बुक को सॉल्व किया था। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक के लिए मैंने सीनियर द्वारा शेयर किया गया एक PDF को फॉलो किया गया था जिसमें कंप्लीट ऑफिशियल स्टैटिस्टिक कवर था और उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिला। पेपर 2 के लिए भी मेरी स्ट्रेटजी सेम थी कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को मल्टीपल टाइम सॉल्व करो और उससे काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था मेरा। पेपर 5 एंड 6 जो होता है स्टैटिस्टिक 3 एंड स्टैटिस्टिक्स 4, ये दोनों पेपर सब्जेक्टिव होता है। कि जैसा कि मेरा सब्जेक्टिव में लिखने का काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस है। मैं BSc में रैंक 1, BSc में गोल्ड मेडलिस्ट है, तो वहाँ पे मुझे थियरी लिखने का काफ़ी अच्छा अनुभव था। और तो मुझे कभी भी सब्जेक्टिव पेपर में कभी उतनी दिक्कत हुई नहीं, तो मुझे सब्जेक्टिव पेपर लिखने में उतनी दिक्कत नहीं हुई। स्टैटिस्टिक्स 3 जो कि हमारा उसमें 3 सेक्शन होते हैं, सैम्पलिंग, इकोनोमेट्रिक्स एंड टाइम सीरीज़।
सैम्पलिंग के लिए मैंने प्रोफेसर सलभ सर के नोट्स को फॉलो किया था, और इकोनोमेट्रिक्स के लिए भी मैंने प्रोफेसर सलभ सर के नोट्स से ही पढ़ा था। तीसरा सेक्शन और टाइम सीरीज़ पे मैंने कुछ ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ा था, क्योंकि मेरा फोकस था कि टाइम सीरीज़ का क्वेश्चन जो कंपलसरी होता है वही मैं सॉल्व करके आऊँगा। तो उसके लिए मैंने तनुजीत सर के नोट्स और अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स बाय एस सी गुप्ता एंड बीके कपूर में टाइम सीरीज़ के चैप्टर को पढ़ा था अच्छे से। तो ये मेरा पेपर 3 का स्ट्रेटजी था। एंड स्टैटिस्टिक्स 4 जो कि पेपर 6 होता है, उसमें हमारा 2 सेक्शन हमें चूज करने रहते हैं। उसमें मैंने पहला सेक्शन चूज़ किया था मल्टीवेरिएट, एंड दूसरा सेक्शन मैंने चूज़ किया था डेमोग्राफी एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स। मल्टीवेरिएट के लिए मैंने एंडरसन की बुक को फॉलो किया था और उसके एग्जाम्पल की प्रैक्टिस किया था। इसमें मैंने न्यूमेरिकल्स का प्रीवियस ईयर्स के न्यूमेरिकल्स को पहले ही घर पे अच्छे से कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस करके गया था कि कैसे सॉल्व करना है। जैसे वहाँ पे मैट्रिक्स के कैलकुलेशन आते हैं, आइजन वैल्यू निकालने हैं, तो उसका पहले से अगर हम प्रैक्टिस करके जाएं तो वो एग्ज़ाम में हमें वो दिक्कत नहीं आती है और काफ़ी टाइम बच जाता है, क्योंकि हमारा क्लियर रहता है कि क्या क्या कैलकुलेशन करना है। पेपर 4 जो दूसरा सेक्शन था वाइटल स्टैटिस्टिक्स, उसके लिए भी मैंने एस सी गुप्ता एंड बीके कपूर को ही फॉलो किया था। उसके साथ ही साथ मैंने गुण गुप्ता की बुक भी देखी थी कुछ टॉपिक के लिए। स्टैटिस्टिक्स 4 के लिए भी मैंने सेम किया था। प्रीवियस ईयर्स के न्यूमेरिकल का एटलीस्ट 2 सैम्पल न्यूमेरिकल का मैंने प्रैक्टिस करके गया था, और कैलकुलेटर पे कैसे कैलकुलेट करना है एक दो न्यूमेरिकल मैं पहले से प्रैक्टिस करके कर लिया था, ताकि वहाँ पे एग्ज़ाम के टाइम पे सेम की टाइम मैं बचा सकूँ, और वहाँ पे न्यूमेरिकल्स में जो गलतियाँ हो सकती है वो मैं रेस्ट्रिक्ट कर सकूँ, वो मैं ना करूँ। तो ये है रिटन एग्जामिनेशन का। मैं दूसरा चीज़ एक क्लियर मैं करना चाहूँगा कि लोग बोलते हैं कि एक मैं पॉइंट और भी बनाना चाहता हूँ कि सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस, जैसा कि मैं बताता हूँ कि मैं अपना आईसीएस के दोनों अटेम्प्ट जॉब के साथ दिया था, तो मेरे पास बहुत ही उतना टाइम नहीं था कि मैं आंसर राइटिंग लिख के प्रैक्टिस करूँ। तो मेरा पूरा फोकस था कि मैं केवल सारे टॉपिक कवर कर लूँ, और मैंने आंसर राइटिंग उतने अच्छे से प्रैक्टिस किया था नहीं। मैंने डायरेक्ट आंसर मैं एग्ज़ाम में ही लिखा था, घर पे मैंने कोई भी प्रैक्टिस नहीं किया था। तो मेरा मानना है कि आंसर राइटिंग ज़रूर करना चाहिए अगर आपके पास टाइम है तो। अगर टाइम नहीं है तो भी चलेगा। आंसर राइटिंग आप अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लिख सकते हो एग्ज़ामिनेशन में। बट थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा अगर टाइम है तो ज़रूर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके जाए, अगर नहीं है नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो ये मेरा स्ट्रेटजी रहा सब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए मेरा स्ट्रेटजी था कि मल्टीपल टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, और उससे काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। दूसरा, अगर आप गुप्ता कपूर के एग्जाम्पल को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि मैंने देखा है कि ऑब्जेक्टिव में उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। गुप्ता कपूर फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टडीज बाय एस सी गुप्ता बीके कपूर से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आफ्टर द रिटन एग्जामिनेशन हमारा नेक्स्ट फेज होता है इंटरव्यू, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको 2 से 3 महीने मिल जाते हैं। मैंने इंटरव्यू के लिए मोस्टली फोकस किया था कि मेरा बेसिक स्टैटिस्टिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएं, और दूसरा कि ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स और गवर्नमेंट के डिफरेंट सर्वे उसके बारे में मैं पढ़ा था। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट मैं पढ़ के गया था अपना वर्क एक्सपीरियंस। मैं 3 सालों से काम कर रहा हूँ आईटी सेक्टर में, तो उससे मैंने अपनी यूज केसेस और रियल लाइफ एप्लीकेशन पढ़ के गया था। और एक सेक्शन और था, मैंने रिसर्च पेपर भी स्टैटिस्टिक्स मशीन लर्निंग में लिखा था, तो उस रिसर्च पेपर को भी मैं पढ़ के गया था। अब थोड़ा सा मैं इंटरव्यू के दिन के बारे में बात करूँगा। तो इंटरव्यू काफ़ी ही अच्छे माहौल में होता है, काफ़ी ही रिलैक्स माहौल होता है। मैं इंटरव्यू में एंटर किया, इंटरव्यू पैनल में मेरे 4 मेंबर थे, और इंटरव्यू काफ़ी रिलैक्स माहौल में होता है। मैंने एंटर किया और चेयरपर्सन ने मुझे बोला कि आप रिलैक्स फील करो, डोंट थिंक दैट आई एम गोइंग टू टेक योर इंटरव्यू, इट्स विच काइंड ऑफ डिस्कशन, वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग फ्रॉम यू।
ऐसे शुरू हुआ था मेरा इंटरव्यू। फिर मैम ने मुझसे पूछा था कि व्हाट इज़ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, एंड उसके बाद से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था मैम का कि व्हाट आर द न्यू कंपोनेंट एडेड इन द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे करेंटली। उसके बाद से दूसरे मेंबर ने मुझसे पूछा था कि हाउ विल यू प्रेडिक्ट द कैंसर पेशेंट। सो उसके बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा बताया था। और मैं उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मेरे रिसर्च पेपर के बारे में कि कहाँ पब्लिश हुआ था और उसके कंटेंट क्या था। तो मैंने अपनी रिसर्च पेपर के बारे में बताया था। उसके बाद से मेंबर 2 ने मुझसे ये पूछा था कि व्हाट इज़ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स एंड व्हाट ऑल डेटा वी हैव एंड व्हाट ऑल डेटा वी डोंट हैव। तो मैंने उसका आंसर किया था, और व्हाट ऑल डेटा वी डोंट हैव मैं उसमें बहुत अच्छा आंसर नहीं कर पाया। तो फिर मेंबर 2 ने ही सर ने ही उसके बारे में बताया। और फिर उसके बाद से आईटी सेक्टर के डेटा के बारे में डिस्कशन हुआ। फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आईटी सेक्टर में डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे। तो मैं उसमें बहुत सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाया था। फिर सर ने मुझे हेल्प किया और हमने लास्ट में सैम्पलिंग मेथोडोलॉजी के बारे में सर ने पूछा। और उसके बाद से लास्ट में मेंबर 3 थे सर, उन्होंने मुझसे मशीन लर्निंग के एप्लीकेशन के बारे में पूछा और उसके रियल टाइम यूज केसेस के बारे में पूछा, और फिर डिफरेंस फीचर्स क्या क्या ऐड कर सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम मशीन लर्निंग से सॉल्व हो सकता है, इसके बारे में मुझे ये मेरा ओवरऑल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा। नाउ आई विल टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट सेक्शन टाइम मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जॉब के साथ साथ हम आईएसएस एग्ज़ामिनेशन का कैसे प्रिपरेशन शुरू करें, क्योंकि हमें लगता है कि जॉब के साथ साथ करना ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, और ये है भी। बट अगर हम प्रॉपर टाइम मैनेज कर पाएँ तो हम इस एग्ज़ामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा, तो मैं आईएसएस का दूसरे अटेम्प्ट का प्रिपरेशन मैं शुरू किया था सीरियसली अगस्त 2021 से। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं वीक डेज पे 3 to 4 आवर्स पढ़ूंगा और वीकेंड पे 8 to 9 आवर्स। 3 to 4 आवर्स जॉब करते हुए निकालना ये काफ़ी इजी होता है। 3 to 4 आवर हम वीक डेज पे निकाल सकते हैं। जैसे कि मेरा ऑफिस 10 to 7 था, तो मैं मॉर्निंग में 3 to 4 आवर निकाल लेता था 5:30 to 9:30 के अराउंड, और वीक डेज पे तो लाइक सैटरडे संडे में मैं 8 to 9 आवर्स पढ़ता था। तो ये मेरा टाइम मैनेजमेंट था। और दूसरा है कि कैसे पढ़े, तो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप सब्जेक्टिव पेपर को कंप्लीट करो और उसके बाद से ऑब्जेक्टिव पेपर्स को कंप्लीट करो, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर काफ़ी लेंदी होता है तो उसको पढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है। और उसके साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया मेरा जीएस सेक्शन बहुत ही उतना अच्छा नहीं था, तो मैं जीएस पे शुरू से ही फोकस करता था और लास्ट तक मैं जीएस पेपर को मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ा था। टाइम मैनेजमेंट में मैं दूसरा पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि आईएसएस एग्ज़ामिनेशन में इम्पॉर्टेंट है रिवीजन, बिकॉज इसमें सिलेबस काफ़ी लेंदी होता है और हमारे पेपर भी काफ़ी होते हैं और कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो रिवीजन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने अपना बनाया था कि मैं 2 से 3 महीने पहले मैं सारा सब्जेक्ट, सारा कंटेंट, सारे पेपर तैयार कर लूँगा और लास्ट के 2-3 महीने में मैं बस रिवीजन करूँगा। और मैं उसको ही फॉलो किया। मैंने मार्च के अराउंड मैंने अपना सारा कंटेंट पढ़ लिया था, और अप्रैल मई और जून में मैंने रिवीजन शुरू किया था। तो रिवीजन से ये बेनिफिट होगा कि आपको आंसर राइटिंग में काफ़ी टाइम बचा सकते हो, और इवन ऑब्जेक्टिव पेपर में भी आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लास्ट में आई वुड लाइक टू थैंक टू DKT टीम फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस प्लेटफॉर्म टू शेयर माई स्ट्रेटजी। थैंक यू।